नमस्कार। समाचारों के साथ मैं रजनी दुबे। परिवार के इकलौते कमाने वाले की मृत्यु पर बुजुर्गों को पेंशन, अभिभावक होने पर बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति। कोरोना काल में अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों, बेरोजगार हुए श्रमिकों के अलावा अनाथालयों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार आगे आई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करते हुए पीड़ित परिवारों को राहत उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में एक दिन में रिकॉर्ड 65 कोरोना मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित हर दिन रिकॉर्ड संख्या में दम तोड़ रहे हैं। मंगलवार को 65 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में मौत का ये आंकड़ा सबसे अधिक है। इससे पहले एक दिन में 60 मरीजों की मौत हुई थी। 4,352 संक्रमित हुए। इसके साथ अब तक 2,24,898 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। राहत की खबर यह है कि एक दिन में 3,537 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 23 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को 65 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 41 मरीजों की मौत जम्मू संभाग और 24 की कश्मीर संभाग में हुई। 3.29 लाख नए केस 15 दिन में सबसे कम। देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 3,29,942 नए केस मिले हैं, जबकि 3,56,082 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया। हालांकि इस दौरान 3,876 मरीजों की मौत हुई है। मंगलवार को मिले मरीजों की संख्या पिछले 15 दिन में सबसे कम है। देश में दूसरी कोरोना लहर जल्द थमने के ठोस संकेत। पहली बार कोरोना की दूसरी लहर के थमने के ठोस संकेत मिले हैं। 2 महीने बाद मंगलवार को पूरे देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण दर में भी गिरावट दिखी है। दूसरी लहर में सबसे अधिक प्रभावित दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नए मामलों में गिरावट का रुख बना हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, ओडिशा, बंगाल, केरल और कर्नाटक और 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ते मामले अभी भी चिंता का कारण बने हुए हैं। भाजपा नेता पर हमले में शामिल उबैद समेत 3 दहशतगर्द ढेर। भाजपा की कश्मीर इकाई के वरिष्ठ नेता अनवर खान पर हमले में शामिल आतंकी उबैद उर्फ अब्दुल्ला मंगलवार को 2 अन्य साथियों के साथ अनंतनाग जिले के शेखपुरा में मार गिराया। 3 आतंकी लश्कर-ए तैयबा के हिट स्क्वाड कहे जाने वाले संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स TRF के अनाथ स्क्वाड के थे। मुठभेड़ स्थल से एक 2 पिस्तौल और एक AK राइफल 47 राइफल भी मिली है। आजाद बने पार्टी कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष। कांग्रेस ने 5 राज्यों की चुनावी हार के व्यापक विश्लेषण और समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय समिति का संगठन कर लिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और ठाकरे सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण की अगुवाई में गठित इस समिति से नाराज चल रहे कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को भी शामिल किया गया है। कोरोना संकट, पीएम मोदी जी 7 सम्मेलन में नहीं लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन के दौरे पर नहीं जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अगले महीने ब्रिटेन के कार्निवाल में होने वाले इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम भी जाने वाले थे, मगर कोरोना संकट के हालात को देखते हुए उनका दौरा टाल दिया गया है। G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका हैं। और अब अन्य समाचार। कोरोना कर्फ्यू तोड़ने पर 9 दुकानें सील, 15 लोग गिरफ्तार और 14 FIR दर्ज। पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, बिना कारण सड़क पर घूम रहे चालक पर कार्यवाही, वाहन किया जब्त। अब सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी नरवाल मंडी। नरवाल सब्जी मंडी आज सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक खुला करेगी। इससे पहले
खुलने और बंद होने का समय सुबह 6 से 10 बजे तक का था। कम समय होने के कारण यहाँ काफी भीड़ जुट रही थी। सामाजिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा था। खेल समाचारों से कप्तानी की दौड़ में शिखर व हार्दिक। श्रेयस अय्यर यदि श्रीलंका के जुलाई में होने वाले सीमित ओवरों के दौरे पर फिट नहीं हो जाते तो फिर अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन व ऑलराउंडर से विशेषज्ञ बल्लेबाज बने हार्दिक पांड्या ही भारतीय टीम की कप्तानी की दौड़ में बने रहेंगे। आईपीएल के बाकी सत्र में नहीं खेल सकेंगे इंग्लिश क्रिकेटर। टोक्यो ओलंपिक में खेलने को लेकर सुनिश्चित नहीं नडाल। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने माना कि वह सुनिश्चित नहीं है कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे या नहीं, क्योंकि खेलों के महाकुंभ की शुरुआत के कुछ महीने पहले तक भी जापान में महामारी नियंत्रण में नहीं है। और अब मौसम। आज हल्की बारिश की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:21 पर और कल सूर्योदय 5:35 पर होगा।